हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर, दैट इज़ योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, सो हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 9th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से हमारा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सेकंड फार्मूला स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने कर लिया था, आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिखाऊंगी, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा। भाई गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब एवरेज प्रॉफिट आपने पहले पढ़ा था जब आप कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखा रही हूँ, आप लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे भाई? टोटल हमारा जो प्रॉफिट होता था, मैं यहाँ पे टीपी लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर्स। ठीक है, जितना हमारा टोटल प्रॉफिट होता था डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर्स, जितने भी हमारे ईयर्स हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जिसको आप NRR भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। इज इट क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब कई बार बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कई बार तो दी होती है, कई बार हमें ये दी नहीं होती। इसके बदले हमें वो एसेट दे देगा या लाइबिलिटी दे देगा या कैपिटल दे देगा। तो उस केस में हम कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिख लो। कैपिटल इन्वेस्टेड, अगर आपको एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में, टोटल एसेट, ठीक है, और आपको लाइबिलिटी गिवन है, तो आप माइनस कर दोगे आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, आगे हम करेंगे। अगर कैपिटल इन्वेस्ट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट वे में अगर उसने एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी है, तो आप कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। अगर एक और मेथड है कैपिटल इन्वेस्ट निकालने का, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दी होगी, और क्या दिया होगा भाई? अगर आपको कैपिटल दे रखी होगी, ठीक है, अगर आपको कैपिटल गिवन होगा एंड रिजर्व, तो आप कैपिटल प्लस रिजर्व कर दोगे, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड निकल आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो फिर 10th क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ बच्चों।
A firm earned profit of 80,000, 1 lakh, 120 and 180, 1,80,000 during 10, 11, 11, 12, 12, 13 and 13, 14 respectively. Firm has capital invested of, देखो यहाँ पे हमें capital investment दे रखी है 5 lakhs की. A fair rate of return for investment is 15%. ठीक है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR हमें दे रखा है 15% पर एनम. हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल करना है ऑन द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे अब हम इसे. क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे भाई. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालोगे क्योंकि हमें प्रॉफिट वहाँ पे गिवन है, राइट. तो हमारा प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. टोटल प्रॉफिट कितना कितना? 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 1 lakh प्लस 120 प्लस 180, 1,20,000 प्लस 1,80,000. ठीक है. तो ये हमारा, इसको प्लस कर दो तो ये आपका आ जाएगा भाई 1,20,000. नहीं सॉरी 4,80,000. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं भाई? जहाँ आपने पहले भी सीखा है एवरेज प्रॉफिट निकालना. एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4. तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे हम. कितना आ जाएगा ये हमारा? 1,20,000. क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गया. ठीक है. अब गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई? क्वेश्चन में हमें कैपिटल इन्वेस्टेड तो दे ही रखी है. सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम पहले. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल इन्वेस्टेड हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख इंटू 15% NRR हमें गिवन है डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6,75,000. क्लियर? ठीक है. अब हम इसे क्या कर देंगे? सॉरी 15 5 है 75. 75,000 हमारा आ जाएगा भाई. ये 6 लाख नहीं. क्लियर? अब 75,000 हमारा आ गया तो हम इससे निकाल लेंगे भाई हमारा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,20,000 माइनस 75,000. तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? 45,000. अब हम गुडविल निकाल लेंगे. गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे. गुडविल हमारी कितनी है? सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था? 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3 years. तो इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,35,000. क्लियर? ठीक है. देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको फॉर्मूला फिर से वो करवा रही हूँ बच्चों रिवाइज. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर्स. ठीक है. देन उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो आप
कैपिटल इन्वेस्टेड दो तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन में उस हिसाब से, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, इससे हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। देन हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, सो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले आपको ये स्टेप करना है, स्टेप 1, देन स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।